हेलो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि हमारे डीसी मोटर के क्या होता है तथा यह वर्क कैसे होता है। सबसे पहले डीसी मोटर के बारे में बात करें तो इसमें हमारे पास चार प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि डीसी मोटर क्या आता है, जो सेकेंड आता है वर्क कैसे करती है, थर्ड होता है टाइप्स कितना होता है तथा फोर्थ आता है यूजेज तथा एडवांटेज। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, हमारे पास मोटर होते हैं जो दो प्रकार चलते हैं। एक तो होते हैं दोस्तों जो एसी सोर्स से चलते हैं तथा दूसरा जो हमारे डीसी सोर्स से चलते हैं। आज दोस्तों हम डीसी मोटर के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं जो डीसी मोटर होता है दोस्तों, डीसी मोटर हमारे पास जो डीसी सप्लाई चलता है वह डीसी मोटर कहलाता है। मतलब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव देकर डीसी सप्लाई चलाते हैं वह डीसी मोटर होता है। अगर डीसी मोटर की बात करें दोस्तों, यहाँ इलेक्ट्रिकल वर्क को हमारे दोस्तों जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क को मैकेनिकल वर्क में प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल वर्क में प्रोवाइड करता है। अब बात करें दोस्तों कि इसका हमारे पास वर्किंग क्या होता है। अगर वर्किंग की बात करें दोस्तों, जो जो हमारे पास डीसी मोटर होती है, जो डीसी मोटर उसके पहले वर्किंग, पहले दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हम देख लें तो स्ट्रक्चर में हमारे पास डीसी मोटर में या फिर एसी मोटर दोनों में यह पार्ट होता है कि जिसमें एक होता है दोस्तों स्टेटर पार्ट होता है तथा एक हमारे पास रोटर पार्ट होता है। अगर स्टेटर पार्ट देखो तो यह दोस्तों स्टेशनरी पार्ट होता है, मतलब स्टेशनरी पार्ट है तो रोटर तथा जो रोटेटरी पार्ट होता है। अब बात करें डीसी मोटर में, डीसी मोटर में दोस्तों स्टेटर में एक वाइंडिंग की जाती है तथा हमारा रोटर में वाइंडिंग है। रोटर को जिसे हम दोस्तों आर्मेचर भी कहते हैं, मतलब आर्मेचर की जाती आर्मेचर कहते हैं तथा इसमें जो वाइंडिंग होता है दोस्तों वह आर्मेचर वाइंडिंग होता है, आर्मेचर वाइंडिंग होता है। जबकि हमारा जो स्टेटर पे वाइंडिंग की जाती है दोस्तों को वह हमारे फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, उसको फील्ड वाइंडिंग हम उसको कहते हैं दोस्तों। जब दोस्तों हम इसमें मान लीजिए मोटर को जब हम दोस्तों सप्लाई देते हैं, मतलब हमारे पास सप्लाई देते हैं, एक तो आर्मेचर वाइंडिंग देते हैं दोस्तों, एक हमारा फील्ड वाइंडिंग को देते हैं। जब हम दोस्तों सप्लाई देते हैं, मान लीजिए हमारे पास सप्लाई अगर देते हैं तो सबसे पहले हमारे दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग तथा फील्ड वाइंडिंग दोनों में हमारा एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है दोस्तों। जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है वो हमारा करंट के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब हमारा जिस तरह के करंट को बढ़ा के देंगे उसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। अब बात करें दोस्तों, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वह आर्मेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स तथा फील्ड का मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब दोस्तों जो हमारा पास मान लीजिए स्टेटर तथा रोटर है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स तथा इसका मैग्नेटिक, ये एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं दोस्तों, या एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, जिससे हमारा एक रोटर में हमारा रोटर में हमारा रोटेशन जनरेट कर देता है। मतलब दोस्तों जो मैग्नेटिक फ्लक्स तो दोनों में अपोज करके हमारा रोटर को रोटेट कराता है, जिससे हमारी मोटर को हमारा घूमने लगता है। इस तरह दोस्तों हमारे डीसी मोटर का वर्क करता है। इसके कंट्रोल करने के लिए कई तरह से कर सकते हैं, जैसे आर्मेचर को कंट्रोल करके या फील्ड वाइंडिंग कर कंट्रोल के, या फिर आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग के वोल्टेज को दोनों को कंट्रोल करके हमें इसका कंट्रोल देंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसको देखेंगे कि इसका डीसी मोटर को कंट्रोल करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारे पास आता है कि टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर कितने टाइप्स की होती हैं। मेनली जो डीसी मोटर है दोस्तों, मेनली डीसी मोटर हमारे पास दो टाइप्स की होती है। मेन जो हमारा होता है दो टाइप्स के होता है। एक होता है दोस्तों सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, जिसका दोस्तों हमारा सेपरेट आर्मेचर फिर दोस्तों को सेपरेट सप्लाई देकर हमारा एक्साइटेड करते हैं। जबकि हमारा दूसरा आता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। इसमें हमारे दोस्तों कई टाइप्स का होता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर में। फर्स्ट हमारे दोस्तों तो सीरीज डीसी मोटर होता है। सेकेंड हमारे पास दोस्तों जो शंट डीसी मोटर होता है, शंट डीसी मोटर। तीसरा होता है दोस्तों कंपाउंड डीसी मोटर, कंपाउंड डीसी मोटर। अगर इसी हम डेप्थ में जाएं तो लॉन्ग शंट तथा शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर कई तरह के आता है। मगर मेनली हमारे पास तीन तरह की डीसी मोटर है, जैसे सीरीज, शंट तथा कंपाउंड डीसी मोटर होता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसका एडवांटेज क्या होता है। हमारे मतलब जो हमारा एडवांटेज क्या होता है, जिसको हमारा डीसी मोटर का आखिर क्यों यूज करते हैं, मतलब हमारे एसी मोटर की तुलना में हमारे डीसी मोटर का यूज हम क्यों करते हैं। अगर एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज हमारे कई तरह के होते हैं। इसको दोस्तों इसका स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा होता है, स्टार्टिंग टॉर्क हमारा इसका हाई होता है दोस्तों, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। इसमें हमारे स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब स्पीड कंट्रोल करने के लिए बहुत से तरीके हैं, जिससे हमारा डीसी मोटर को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात आते हैं दोस्तों कि इसमें जो हार्मोनिक इफेक्ट होता है, हार्मोनिक्स इफेक्ट होता है दोस्तों, वह नहीं रहता है, क्योंकि हम जानते हैं फ्रिक्वेंसी नहीं कांस्टेंट रहती है, तो इसके कारण
फ्रिक्वेंसी जीरो रहती है दोस्तों, जिसके कारण हमारा हार्मोनिक्स का कोई लफड़ा नहीं रहता है इसमें दोस्तों। अगर इसमें देखें तो इसका इंस्टॉलेशन मतलब इस डीसी मोटर का इंस्टॉलेशन में हमारा इजी तरीके से हो जाता है। तथा हम अगर मेंटेनेंस की बात करें दोस्तों, इसका मेंटेनेंस एसी मोटर की तुलना में इसका मेंटेनेंस ईजिली हो जाता है, इसलिए हमारा इसका एडवांटेज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो इसका यूजेज के बारे में। यूजेज से अगर देख लेते हैं दोस्तों, यूजेज हमारे पास कई तरह से हो जाते हैं। अगर इसमें क्योंकि हमारा हाई स्टार्टिंग टॉर्क रहता है दोस्तों, क्योंकि हाई स्टार्टिंग टॉर्क होने के कारण हम इसका कई हाई स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होने का, क्योंकि जो इंडक्शन मोटर होता है दोस्तों, इंडक्शन मोटर से ज़्यादा हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, इसलिए इसका यूज ज़्यादातर दोस्तों हमारे पे डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में इसका यूज किया जाता है, लोकोमोटिव में इसका यूज किया जाता है। तथा इसका यूज हम क्रेनों में भी यूज करते हैं, कन्वेयर में इसका यूज ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, कन्वेयर सिस्टम में हम इसका यूज ज़्यादा करते हैं। इसका दोस्तों हम सेलिंग फैन में भी यूज करते हैं, सेलिंग फैन में यूज करते हैं, एलिवेटर में हम इसका यूज कर सकते हैं, एलिवेटर में भी इसका यूज करते हैं। इस तरह देखते हैं ऐसी ऐसी जगह पे हम इसका यूज किया जाता है दोस्तों। अगर हम डीसी मोटर की इस तरह पूरा डिटेल्स देख लिए हैं कि दोस्तों कि इसका यूज क्यों किया जाता है, तो इसकी वर्किंग क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में बात करें दोस्तों कि इसका कंट्रोल की कौन कौन सी विधि है तो है, तथा डी सीरीज मोटर क्या है, शंट डीसी मोटर क्या है, तथा कंपाउंड डीसी मोटर क्या है, तीनों के बारे में हम देखेंगे। अगर वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।